नमस्कार, मैं मुरलीधर पटेल आज हिंदी की क्लास में दुष्यंत कुमार की गज़ल लेकर आपके बीच आया हूँ। तो चलिए सर्वप्रथम इस गज़ल की शुरुआत सस्वर वाचन के साथ करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ इस गज़ल को गाइए और दोहराइए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग में असर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग में असर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग में असर नहीं शहर के लिए। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग में असर नहीं शहर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग में असर नहीं शहर के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग में असर नहीं शहर के लिए। तेरा निज़ाम है सिल्दे ज़ुबान शायर की, तेरा निज़ाम है सिल्दे ज़ुबान शायर की, तेरा निज़ाम है सिल्दे ज़ुबान शायर की। ये इतिहास ज़रूरी है इस बहर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग में असर नहीं शहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग में असर नहीं शहर के लिए।
कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। आइए सप्रसंग इसकी व्याख्या देखते हैं और इसे और समझने और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साय में धूप नामक गजल संग्रह से ली गई है, जो आरोह भाग 1 में संकलित है। प्रसंग है, यहाँ पर गजलकार ने सामाजिक दुरावस्था का चित्रण किया है और सामाजिक बदलाव की उत्कंठा व्यक्त की है। व्याख्या देखते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तय था माने निश्चित था, चिरागा यानी दीपमालाएं। यहाँ पर रोशनी या सुख सुविधाओं के लिए ये प्रयोग किया गया है। चिराग शब्द का मतलब है दीपक, मयस्सर माने होता है उपलब्ध। तो जिस भारत में आज़ादी के समय, स्वतंत्रता के समय हमने सपना लिया था कि यहाँ हर घर में दीप मालाएं जलेंगी, अर्थात सबको ढेर सारी सुख सुविधाएं और खुशियां मिलेंगी। लेकिन जब अपना शासन आया तो इसके विपरीत हुआ। हर घर में चिराग जलना या सुख सुविधाएं मिलना तो दूर की बात है, पूरे शहर में किसी प्रकार की रोशनी की व्यवस्था नहीं है। अंधेरे में डूबा हुआ शहर है, अर्थात अभाव ही अभाव है और कहीं भी कोई सुख चैन बिल्कुल नहीं है। अगला शेर देखते हैं। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। दरख्त माने होता है पेड़ और साये में यानी छांव में। धूप का मतलब यहाँ पर कष्ट से है, प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया गया है। कवि लिखते हैं कि यहाँ तो पेड़ों की छांव में भी हमें धूप का अनुभव हो रहा है, अर्थात यहाँ शासकों के आश्रय में रहने से भी हमें कष्ट का अनुभव ही हो रहा है। अब तो मन करता है, ये लगता है कि इस देश को ही छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। तो इस तरह जब हमारे ही देश के लोग, हमारे ही शासक जब अत्याचार और अन्याय करने लगे हैं और दुख देने लगे हैं, तो ऐसा लगता है कि हम इस देश को ही छोड़कर चले जाएं। अगले शेर की ओर रुख करते हैं। ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। यहाँ पर कवि ने भारतीय समाज के संतोषी प्रवृत्ति या दलित वर्ग के लोगों की जो संतोषी प्रवृत्ति है, जो स्वीकारवादी और भाग्यवादी सोच है, उसका वर्णन किया है। कहते हैं कि यदि लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े भी ना हो, यदि कमीज ना हो, तो वो अपने घुटनों को मोड़कर पाँव से अपने पेट को ढक लेते हैं। और ऐसे भले लोग, ऐसे अभाव को स्वीकार करने वाले लोग, अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाने वाले, नहीं लड़ने वाले लोग, ऐसे शासकों के लिए कितने मुनासिब हैं। मुनासिब यानी होता है उपयुक्त। तो इनके राजकाज के लिए, इनके शासन के लिए तो ऐसे लोग बहुत ही उपयुक्त हैं। इनका काम तो आराम से चलता है क्योंकि कोई विरोध करने वाला नहीं है। अगला शेर है। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। यहाँ पर कवि ने भारतीय समाज के लोगों की जो मानसिक स्थिति है उसका वर्णन किया है और कहते हैं कि इनका तो भगवान भी स्वप्न है, सच नहीं है, क्योंकि इनको कष्ट सहने के लिए सामने कोई हसीन नज़ारा, कोई सुंदर मनमोहक दृश्य चाहिए जो भगवान के रूप में इनके सामने है। तो इनका भगवान भी सच नहीं है, ये अपना बुरा समय काटने के लिए अपने सामने मनमोहक दृश्य रखे हुए हैं। केवल उनके सपनों के संसार के सहारे ही अपने ये कटु यथार्थ को काटना चाहते हैं, गुजारना चाहते हैं। अर्थात इनको ऐसा लगता है कि इनके लिए सुख बना ही नहीं, भगवान ही नहीं चाहता कि ये सुखी रहें और इसलिए वो स्वीकार कर लेते हैं।
अगले शेर की ओर रुख करते हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। मुतमईन का मतलब होता है आश्वस्त होना, और बेकरार यानी बेचैन, व्याकुल। असर माने होता है प्रभाव। तो यहाँ पर गजलकार ने निराश या हताश लोगों के मन में आशा जगाने का, उनके मन में क्रांति जगाने का प्रयास किया है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। भारतीय समाज के लोग, जन सामान्य ये सोच बैठे हैं, वे आश्वस्त हैं कि अब ये पत्थर दिल जो शासक हैं वो बदल नहीं सकते, अर्थात परिस्थितियां हमारी ऐसी ही रहेंगी और उनमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। किंतु मुझे लगता है कि यदि आवाज में असर हो तो ये पत्थर दिल लोग भी पिघल सकते हैं और स्थिति अवश्य बदल सकती है। और इसीलिए मैं इन पीड़ितों, इन दुखियों की आवाज में असर भरने का प्रयास कर रहा हूँ। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये इतिहास ज़रूरी है इस बहर के लिए। यहाँ पे शासक वर्ग के द्वारा अपनी शक्ति के दुरुपयोग के बारे में बताया गया है कि यदि हम शासन के खिलाफ कुछ बोलते हैं, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, तो वो हमारी आवाज़ दबाने की चेष्टा करता है, हमारी आवाज़ को प्रतिबंधित करने का, पाबंदी लगाने का प्रयास करता है। निज़ाम का अर्थ है शासन, जुबान का अर्थ है वाणी। तो ये शायरों के लिए, साहित्यकारों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वे सावधानी बरतें, अपनी आवाज़ बुलंद तो करें लेकिन बहुत सावधानी से करें, वरना उनकी आवाज़ जनता तक पहुंचने नहीं दी जाएगी, उनको दबा दिया जाएगा। अंतिम शेर है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ पे गुलमोहर शब्द सामाजिक कल्याण के लिए या आदर्श भारत के, सपनों के भारत के स्वरूप के लिए प्रयोग किया गया है कि हमने जिस आदर्श समाज की, आदर्श भारत की कल्पना की थी, जो सपना देखा था, हम उसी के लिए जिए, अर्थात जन कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए ही हमारा जीवन हो और पूरा जीवन उसी में बिताएं। और यदि उसके लिए हमें मरना भी पड़े या हम कहीं भी रहें, तो इसी सामाजिक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ही हम अपनी जिंदगी को भी कुर्बान कर दें या मरने के लिए भी तत्पर हो जाएं। आशा करता हूँ कि पूरा गज़ल आपके लिए स्पष्ट हो गया होगा और अर्थ ग्रहण संबंधी भी किसी प्रकार के प्रश्न के लिए आप बिल्कुल अब तैयार होंगे। अगर मन में कोई संशय है तो कमेंट्स करके बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।